उसे हम इस सदन से वॉकआउट करते हैं समाजवादी लोग, क्योंकि ये सरकार संविधान के खिलाफ है। ये सरकार बाबा साहब के जो दिया गया है संविधान उसके खिलाफ है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो सिद्धांत दिया उसके नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी में इन दिनों काफी ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। दरअसल आगामी नगर निकाय चुनाव के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। 2024 में ये लोकसभा चुनाव होंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नगर निकाय चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह माने जा रहे हैं। तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो विधानसभा में सत्र भी जारी रहा। बजट सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार लगातार विपक्षी दलों के निशाने पर बनी रही। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की यहां पर खट्टी मीठी नोकझोंक देखने को मिली, लेकिन साथ ही साथ सियासी जंग भी हम सभी ने देखी। फिलहाल देखा जाए तो विधानसभा का सत्र समाप्त हो चुका है। होली के त्योहार, रंगों के त्योहार होली को लेकर यहां पर शुभकामनाएं दी गई, लेकिन यहां पर विधानसभा सत्र के अंत होते होते देखा गया कि अचानक से सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपनी नाराजगी को बुरी तरह से जाहिर करते हुए नजर आए। आखिरकार क्यों, किस वजह से, ये आपको बताना चाहेंगे आज हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव की नाराजगी इतनी बढ़ गई कि वह सदन से उठकर ही चल दिए और सदन में काफी भारी हंगामा भी देखने को मिला। आइए आपको दिखाते हैं अखिलेश यादव का ये वीडियो कि आखिरकार अखिलेश यादव किस तरह से अपनी नाराजगी को जाहिर किए और वह स्पीकर के सामने खुलकर अपनी बात रखते हुए भी नजर आए हैं। जरा देखिए ये वीडियो। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे देश की आजादी जो मिली है, न जाने कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी। जो इस मुल्क में अंग्रेज आए उन्होंने न जाने कितनों को फांसी पे चढ़ा दिया जी। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं, क्योंकि नेता सदन ने किसकी स्पीच का जो हिंदी में यहां समाजवाद को समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि नेता सदन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जो नेता सदन ने समाजवाद का पहाड़ा पढ़ाया इस सदन में, वो किसकी स्पीच थी? क्या हम अंग्रेजों से, और आप तो उस शहर के शाहजहांपुर में जहां पर बलिदानों को, जो बलिदानी रहे, जिन्होंने जीवन दे दिया, शहादत की हुई, वहां के लोग, और आप एक देश के किसी एक प्राइम मिनिस्टर का किस रूप में, किस वजह से भाषण दिया था, उसका हिंदी कर करके आप समाजवाद हमें समझा रहे हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान जो प्रेम्बल है, जो समाजवाद है, जिसका हम आप सब शपथ लेते हैं, और उसके बारे में आपके ये शब्द हैं, ये विचार है। चलिए, वो उस समय कहना चाहिए था ना, उस समय डिबेट थी, बात शुरू होने से पहले ये जो अंग्रेजी में कहां से सीख करके समाजवाद आए थे। मुझे याद है एक बार नेता सदन जब दूसरे सदन में थे तो न जान के कहां से समाजवाद की परिभाषा लेकर के आए थे। इस सदन में आए तो फिर एक और परिभाषा लेकर के आए। अगर अध्यक्ष महोदय अगर अनुमति दें तो मैं वो अंग्रेजी जो है, जिसकी हिंदी की है आपने, मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहूंगा किसकी अंग्रेजी हिंदी कर दी उन्होंने? नहीं माननीय मंत्री जी, वो विषय उस समय आया था, तो उस समय उसके बाद भी चर्चा के लिए फ्लोर खुला था, तो उस समय इस बात को ले आते, इस बात को कह देते, मैंने रोका तो था नहीं। अपनी बात कहने का आपके पास अधिकार था, आप उस समय पूरी बात कहते, आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। अभी भी आपने पूरी बात कही। जिस समय माननीय नेता सदन ने कोई बात कही, उसके बाद भी बहुत सारे माननीय सदस्यों को अवसर मिला, उन्होंने अपनी बात कही। उस समय माननीय पांडे जी भी उपस्थित थे, खड़े होकर अपनी बात कह रहे थे, मैंने उनको रोका तो था नहीं। महोदय, वो स्पीच किसकी थी जो हिंदी में नेता सदन अब ने ये तो नहीं कहा जा सकता। मंत्री जी क्लियर कर देंगे। माननीय संसदीय सदन कल दिनांक 2 मार्च को, आपके नियमावली में भी है, 2 मार्च को ये बात आई थी पार्टी के संविधान कि उत्तर प्रदेश द्वारा अनुसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना की विशेषाधिकार समिति 2022-23 द्वारा किए गए संस्तुति के ऊपर विचार। सदन द्वारा ये आदेशित किया जाता है कि विशेषाधिकार हनन के दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सदन के समक्ष पेश किया जाए। मार्शल इस बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार ये ले लें। स्पीकर
पूर्व में स्पीकर साहब रहे, वो अपनी बात रख रहे थे, उनकी किसी बात ने आ सुना गई। ही नहीं। देखिए, मैंने इसको विशेषाधिकार का ले लें। मुझे लगता है कि आप कि ये इंटरेस्टेड ना हो तो स्पीच जो फिर दी गई थी किसी सदन की, वो किसकी आपने हिंदी कर दिया? क्या आप समाजवाद को इस तरीके से कहेंगे? माननीय नेता, मैं अध्यक्ष महोदय सरकार के और उसे संतुष्ट नहीं हूं। हम इस सदन से वॉकआउट करते हैं समाजवादी लोग, क्योंकि ये सरकार संविधान के खिलाफ है। ये सरकार बाबा साहब के जो दिया गया है संविधान, उसके खिलाफ है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो सिद्धांत दिया, उसके खिलाफ सरकार है। विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के दोषी समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी विधानसभा परिसर में आ चुके हैं। मार्शल द्वारा रिपोर्ट दी गई है। सदन को सूचना 14वीं विधानसभा की विशेषाधिकार समिति 2005-6 के प्रथम प्रतिवेदन की गई संस्तुतियां। जैसा कि आज सभी ने देखा जाना कि अखिलेश यादव किस वजह से अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए। सदन में तूतू मैं होती हुई नजर आई कई बार कई वरिष्ठ नेताओं में। फिलहाल देखा जाए तो बजट सत्र को ध्यान में रखते हुए कई वरिष्ठ नेताओं ने तमाम मांगे की जनता के हित के लिए। दूसरी ही तरफ यहाँ पर अतीक अहमद और आजम खान के साथ साथ यहाँ पर कई मामलों के चलते सियासत गरमाई हुई है, नेहा सिंह राठौर को लेकर भी, और उन्हीं तमाम मामलों पर विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर लगातार निशाना भी साध दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ की सरकार से आप सहमत हैं, या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल देखा जाए तो 2027 में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं, और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव साफ तौर पर कह चुके हैं कि अखिलेश यादव अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आप क्या कहते हैं, या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।